दे सकते अपनी पत्नी को ये नियम कि तेरे अलावा मैं किसी को नहीं, शादी तो हिंदू ला है तो कर ही नहीं सकते, मैं किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। दे सकते हो? चेहरे लटक जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना। मान्यवर, यदि तुम्हारी पत्नी को विश्वास हो कि मैं मर गई, एक जगह मैंने अध्यक्ष जी पूछा कि बताओ तुम्हारी तुम मर गई तो पति दूसरी शादी नहीं करेगा। एक बहु बड़ी हिम्मत वाली थी, बोले अभी मर गई तो कर लेगा, क्योंकि अभी मैं जवान हूं, उसे मिल जाएगी, और थोड़ा लेट मरी तो शायद ना करे। तुम इनका शायद बोले इसलिए महाराज कि मैंने बूढ़ों को भी शादी करते देखा है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है आपसे विनम्रता के साथ, यदि अपनी पत्नी को इतना विश्वास नहीं दिला सके तो तुम्हारा रामायण पढ़ना बेकार हुआ करता है। मालूम है, राम का विवाह होकर सीता जब आई, चूड़ामणि रत्न दिया कैकेयी ने मुंह दिखाई में, गले का हार दिया कौशल्या ने मुंह दिखाई में, कर्ण फूल दिए सुमित्रा ने राजवधु की मुंह दिखाई में। रात्रि के समय जब राम पहुंचे, राम ने कहा ये चूड़ामणि रत्न किसने दिया? माता कैकेयी ने दिया। कर्णफूल किसने दिए? माता सुमित्रा ने दिए। ये हार किसने दिया? माता कौशल्या ने दिया। क्यों दिया? मुंह दिखाई में। और मालूम है, माता कैकेयी ने अकेले चूड़ामणि रत्न नहीं दिया, अपना महल भी मुझे मुंह दिखाई में प्रदान किया है। माता कैकेयी, राम ने कहा देखा मेरी माता है? बोली माता नहीं देखना, आप बताओ आप मुंह दिखाई में क्या दे रहे हो? मुझे आपसे मतलब है, आप क्या दे रहे हो मुझे मुंह दिखाई में? श्री राम ने कहा पूरी अयोध्या तेरी है सीता, भावी महारानी अयोध्या की। सीता ने कहा नहीं, ये तो मेरे ससुर जी का माल है, आप बताओ क्या दे रहे हो? मालूम है, उस दिन मेरे देश का बेटा कहता है सीता ये धन दौलत माया नहीं, मैं तुझे मुंह दिखाई में वचन देता हूं कि मैं जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, दूसरी स्त्री मेरे जीवन में नहीं आएगी। ध्यान रखना, उस समय शायद राम को भी ये नहीं मालूम था कि जीवन ऐसा भी आएगा जब सीता का वियोग होगा और मैं दूसरी पत्नी नहीं ला पाऊंगा। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो वैदिक रामायण कहती है कि अश्वमेध यज्ञ बिना पत्नी के नहीं होता, और सीता को वनवास था। सोने की सीता बनाते हैं राम, लेकिन अपना आचरण और चरित्र नहीं खोया करते हैं। ध्यान रखना।